दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को एक वीडियो बना के बताया था कि इंडियन आर्मी में ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग जो है डिवीजन और यूनिट वाइज आप यहाँ पे देखेंगे। मैंने आप लोग को बताया था कि 600 से ज़्यादा पोस्ट हैं। जैसे आप देखेंगे ये आपका जो है मेरठ उत्तर प्रदेश का जो है प्लेस ऑफ वर्क है, और ये आप देखेंगे यूनिट का नाम दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं कमांडर हेडक्वार्टर बेस वर्कशॉप ग्रुप EME मेरठ कैंट। यहाँ पे आपकी वैकेंसी है जो कि एक पद है। इस तरह से देखेंगे तो अलग अलग पोस्ट है। जैसे आप देखेंगे न्यू दिल्ली में यहाँ पे देखेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क फायरमैन, इसके अलावा जो है ट्रेड्समैन मेट वेल्डर फिटर इलेक्ट्रीशियन। ये आपका कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट दिल्ली, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैकेंसी आपकी निकाली गई। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी है, फिर यहाँ पे है। तो अलग अलग जो है बेस कैंप वाइज जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, किसी एक ही पद के लिए आवेदन दे सकते हैं और किसी एक ही जो है कमांड के लिए आवेदन दे सकते हैं। बेस कैंप यानी यूनिट के लिए आप दे सकते हैं। समझ लीजिए सपोज आप एलिजिबल है इस मतलब आप एलिजिबल है ट्रेड्समैन मेट के लिए। सपोज ट्रेड्समैन मेट में 10वीं पास चाहिए, फायरमैन में भी 10वीं पास चाहिए। तो सपोज आप आवेदन देना चाहते हैं तो आप चाहे तो यहाँ से दे दीजिए जिसके लिए आपको ये एड्रेस यूज करना होगा। आप चाहे तो यहाँ से दीजिए जिसके लिए ये आपका एड्रेस यूज करना होगा। यहाँ पे भी ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। यहाँ पे नहीं भर सकते क्योंकि यहाँ पे जो है पद नहीं है ट्रेड्समैन का। यहाँ पे भी नहीं भर सकते, यहाँ पे भी नहीं भर सकते हैं। तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि आप किस जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और वो पोस्ट मतलब जो है किस जो है यूनिट में है, और हम जो है किस यूनिट से फॉर्म भरें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए आप LDC के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो LDC देखिए यहाँ पे आपका जो है दिया हुआ है, फिर यहाँ पे भी दे रखा हुआ है, इस वाले एरिया में भी दे रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे भी आवेदन दे सकते हैं, देखिए जो कि इसका एड्रेस यूज करना है। तो किसी एक ही यूनिट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं और किसी एक ही पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। कैसे फॉर्म को भरना है एक प्रॉपर मैं आपको जो है वीडियो बना के जो है यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ऑफलाइन फॉर्म है और मैंने आप लोग को बताया था कि ऑफलाइन फॉर्म है, तो आप लोग को बिल्कुल जो है सावधानी से फॉर्म भरना होगा और अच्छे से फॉर्म भरना होगा। देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है मैंने आप लोग को भी बताया था कि जब तक ये रोजगार समाचार में पब्लिश नहीं होगा तब तक जो है आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अब जो है रोजगार समाचार में पब्लिश हो चुका। मैं आपको दिखाना चाहूंगा रोजगार समाचार वाला नोटिस। ये देखिए फ्रेंड्स 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी वाला जो रोजगार समाचार जारी हुआ है उसमें आपका जो है पब्लिश हो गया। तो इसका आवेदन जो है 28 तारीख से स्टार्ट है और आप जो है 17 जनवरी आज मतलब जिस दिन रोजगार समाचार में पब्लिश होता है ना उससे 21 दिन तक जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो 17 जनवरी इसका जो है 21 दिन कंप्लीट हो रहा है। 17 जनवरी 2025 तक जो है आप फॉर्म को भर के भेज सकते हैं। आपका जो कुरियर है वो जो है मतलब पोस्ट ऑफिस से ही भेजना है, साधारण डाक से। वो 17 जनवरी 2025 तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना। और देखिए ये रोजगार समाचार में जारी भी हो चुका है। इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे आपका आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखिए CBC एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिल जाता है। यही आपको भरना है फॉर्म भरते समय। तो देखिए फॉर्म कैसे भरना है समझिए। ये इसका आवेदन फॉर्म है। मैंने अपना टेलीग्राम पे जो है इस जो है फॉर्म को भेज दिया हूँ, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। सबसे पहले क्या करना है, आप इसे जो है या तो टाइप करवा सकते हैं, खुद हैंड रिटन में भी लिख सकते हैं, या जो है मतलब आप टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोग हाथ से ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है ना फोटोग्राफ आपको जो है चिपकाना है। यहाँ ऐसे क्रॉस साइन भी करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हालांकि लिखा नहीं है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब यहाँ पे आपको साइन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे अगर साइन करना होता तो लिखता सेल्फ अटेस्टेड। सिर्फ आपको फोटो यहाँ पे क्या करना है, एक चिपका देना है। यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये आपको यहाँ पे लिखना है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ क्या लिखना है यहाँ पे। तो जो ये आवेदन फॉर्म है ना इसके जस्ट नीचे में आपको जो है ना CBC नंबर देखने को मिलेगा। ये देखिए CBC नंबर, ये पूरा का पूरा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है इतना आपको क्या करना है, लिख देना है। कहाँ पे सबको ये मैटर यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। ये सेम चीज़ यहाँ पे आपको सबको लिखना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट एड्रेस एज अ मेंशन पारा 1 एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपको जो है यहाँ पे यूनिट का नाम लिखना है कि किस यूनिट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ तक आप पूरा एरिया यूज करके यूनिट का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप LDC के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं जो कि 12th पास चाहिए यहाँ पे और टाइपिंग चाहिए। तो सपोज आप यहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं इस एरिया से, ठीक है ना। तो आपको जो यूनिट यूज करना है ये वाला यूनिट वहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। बेंगलुरु कर्नाटका यहाँ पे जो आपका वर्क प्लेस होगा, और लोअर डिवीजन क्लर्क देखिए यहाँ पे है, और इसका जो है यूनिट क्या होगा, ये होगा। अगर आप चाहें तो इससे भी फॉर्म भर सकते हैं, इस एरिया से भी भर सकते हैं, महाराष्ट्र से। तो आप किसी एक ही यूनिट का यूज करेंगे, किसी एक ही यूनिट में ही आप फॉर्म भर सकते हैं, विशेष ध्यान देना है। तो आप क्या करेंगे, वो जो एड्रेस है वो पूरा एड्रेस क्या करेंगे यहाँ पे आपको जो है लिख देना है, पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। सेम यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क, तो आप यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ यूनिट का नाम क्या करेंगे आपको लिख देना है। थोड़ा यहाँ नीचे भी आप यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए नहीं लिखा पा रहा है तो लोअर डिवीजन यहाँ क्लर्क आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पे लिखना होगा यूनिट। मान लीजिए पूरा नाम नहीं हट रहा है तो यहाँ लिखिए कुछ, फिर यहाँ नीचे में भी लिख दीजिए आपका नाम क्या है, ये यहाँ पे लिखेंगे। फादर्स नेम क्या लिखेंगे, मदर्स नेम सब कैपिटल लेटर में लिखना होता है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2003 है तो 01/01/2003 ऐसे आपको लिख देना है। अब यहाँ बोल रहा है कि लास्ट डेट पे आपका जो है कितने साल का, कितने मंथ के, कितने दिन के हो गए हैं। तो आपका जो लास्ट डेट बताया गया वो 17 जनवरी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, 17 जनवरी 2025। अब इस डेट पे क्या करेंगे, आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ जो है काउंट करेंगे। कैसे काउंट करना होता है मैं बताता हूँ। गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर, आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगा। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, और जिस आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 17
जनवरी 2025 यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है ना, 17 जनवरी 2025। तो आप यहाँ 17 जनवरी 2025 क्या करेंगे जो है मतलब टाइप कर देंगे यहाँ पे आपको 25। अब यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2003 मान लीजिए, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम 1/1/2003 यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स जो है लिख देंगे इस तरह से, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो है यहाँ डेट एज बता दिया 22 ईयर्स 1 मंथ 16 दिन का हम जो है यहाँ पे हो चुके हैं। तो ऐसे हमको क्या करना है 22 ईयर्स 1 मंथ 16 दिन, तो यहाँ पे क्या करेंगे 22 ईयर्स 16 कितना था, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे 22 वर्ष 1 मंथ 16 दिन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 22 वर्ष 1 मंथ 1 यहाँ लिख देंगे सिर्फ, और यहाँ 16 दिन। ऐसे आपको क्या करना है कैलकुलेट करके क्या करना है फ्रेंड्स लिख देना है, ताकि जो है आपका यहाँ पे इस तरह से एज ऑन बता दे। फिर नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन लिख दीजिएगा। फिर यहाँ रिलीजन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है। यहाँ कोरस्पोंडेंस एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। देखिए हो सकता है कि आपका कोरस्पोंडेंस अलग हो, परमानेंट अलग हो। अगर दोनों अलग अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं, अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम आप यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे। अच्छे से लिखना है, एड्रेस में कोई भी गलती नहीं करना है। यहाँ पर अपना कैटेगरी बताएंगे। अब देखिए जो भी कैटेगरी यहाँ पे आप अपलोड मतलब बताएंगे, जैसे कि आप SC ST OBC EWS, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मान लीजिए आप OBC से आते हैं तो OBC यहाँ लिख दिए। और OBC का जो है फोटो कॉपी मतलब उसका सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी क्या करना है आपको यहाँ पे अटैच भी करना है उसको। यहाँ पे हैंडीकेप्ट के बारे में पूछना, अगर आप हैंडीकेप्ट हैं विकलांग तो आपको यहाँ पे बताना होगा, वरना इसे आप एजिट छोड़ देंगे। यहाँ लेंथ ऑफ कॉम्पोनेंट सर्विस, अगर आप ESM हैं तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे बोला आपने कितना ईयर्स काम किया हुआ है एक्स सर्विसमैन में, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो उसको आपको बताना होगा। रिटायरमेंट डेट वगैरह बताना होगा। अगर आप एक्स सर्विस नहीं है तो इसको नहीं भरना है। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग SC ST को 5 साल का छूट मिलता है और OBC को 3 साल का छूट मिलता है, विकलांग को 10 साल का छूट मिलता है। तो अगर आप एज में छूट ले रहे हैं, अगर मान लीजिए जिससे मान लीजिए बोला गया कि 18 से आपका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए तो आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन आप SC ST हैं तो आप यहाँ पे 5 साल का छूट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड आप यहाँ पे क्या करेंगे SC लिख देंगे, ठीक है ना। और 5 ईयर्स रिलैक्सेशन यहाँ पे क्या करेंगे आपको लिख देना है। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स बता देना। अगर आप ले रहे हैं तो ही लिखेंगे, नहीं ले रहे हैं तो आपको ये वाला सेक्शन नहीं भरना है यहाँ पे, ठीक है ना। ले रहे हैं तो यहाँ पे SC ST रिलैक्सेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया कि आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो 10th 12th मतलब जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे बताएंगे, पासिंग ईयर बताएंगे, बोर्ड का नाम बताएंगे, यहाँ पे परसेंटेज क्या है, फर्स्ट है कि सेकंड है, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड है तो सेकंड लिख देंगे, ऐसे करके। तो ऐसे क्या करना है फ्रेंड्स आपको भर देना है। अब देखिए यहाँ पे जो भी ये क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे दे रहे हैं 10th 12th या ITI जो भी, उसका जो है मार्कशीट का फोटोकॉपी भी आपको अटैच करना है इसके साथ। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लीज इनक्लोज फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भरेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आप क्या क्या दे रहे हैं इसके बारे में आपको बताना है। जैसे यहाँ पे आपको 10th का भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो 10th यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे लिख देंगे, 12th सर्टिफिकेट दे तो 12th सर्टिफिकेट, यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट तो कम्युनिटी यहाँ पे आपको लिखना होगा, सब कैपिटल में लिखना, ध्यान रहे। यहाँ पे आप निवास दे रहे हैं तो निवास सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद से यहाँ पे अगर आप दे रहे हैं फोटो आइडेंटिटी तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है ना। तो इतना सारा जो है डॉक्यूमेंट्स आप जो भी मतलब यहाँ लिस्ट में लगा रहे हैं इसके साथ फोटोकॉपी, तो उसका जो यहाँ पे सबको बताना होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई एक ID प्रूफ भी आपको इंक्लोज करना है, जैसे कि आधार कार्ड, DL, पेन या पासपोर्ट, कोई एक आपको यहाँ पे लगाना था। आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार संख्या यहाँ पे क्या करेंगे हम लिख देंगे और इसको छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना जो है प्लेस लिखना है जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, उसका मतलब गांव का नाम या शहर का नाम लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, और यहाँ आपका जो भी सिग्नेचर है वो सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। एक आपको जो है सेल्फ मतलब एड्रेस जो है आपका 5 रुपये उस पर पोस्टल स्टाम्प के साथ सेल्फ एड्रेस इन्वलप लगाना है, और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, जितने भी फोटो कॉपी आप लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ये सब 5 हो रहा है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 सीट हम फोटो कॉपी लगा रहे हैं। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, मतलब 2 आपको फोटोग्राफ एक्स्ट्रा भेजना है इसके साथ, जिसके पीछे में आपका नाम, मदर्स या फादर्स नेम आपको बैक साइड पे लिखा होना चाहिए। मतलब क्या कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्या करना है फ्रेंड्स आपको जो है मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे साइन करके, इसके पीछे में आपको जो है ना अपना जो है नाम और मदर्स या फादर्स कोई एक का नाम, या तो माता जी का या तो पिताजी का, तो मैं कहूँगा पिताजी का नाम लिखिएगा, लिख के और इसके साथ भेजना है। और ये आपका एक्नॉलेजमेंट एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड भी आपको क्या करना है अटैच करना है। यहाँ पे आपको फोटो जो है चिपका देना है, और यहाँ पोस्ट अप्लाइड फॉर, यूनिट अप्लाइड फॉर, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी, और अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस मांगा जा रहा है, यानी पत्राचार का पता मांगा जा रहा है, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब आपको लिख देना अच्छे से, मोबाइल पिन कोड, स्टेट वगैरह। और ये ऑफिस यूज के लिए, इसको आपको नहीं भरना है, 10 और 11 नहीं भरना है आपको, ठीक है ना। ये इसको भी आपको वो लोग साइन करेंगे और ये सब वो लोग करेंगे। इसको क्या करना है फ्रेंड्स आपको जो है इसके साथ अटैच करना है। तो ये देखिए आपका जो आवेदन फॉर्म हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये है, फिर ये है दूसरा पेज, और ये लास्ट वाला जो है आपका एडमिट कार्ड के लिए
ये है। अब देखिए आपको क्या करना है ना, मार्केट से 2 लिफाफा लाना है। एक आपका जो है मेन लिफाफा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेन लिफाफा, और एक थोड़ा-सा छोटा लिफाफा होना चाहिए। छोटा लिफाफा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो आपका सेल्फ एड्रेस एनवेलप है, ये होगा छोटा लिफाफा पे। तो यहाँ पे आपको 2 करके अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है ना? और इस पे ₹5 का जो है पोस्टेज स्टाम्प चिपका देंगे। पोस्टेज स्टाम्प आपको जो है ना पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। और क्या करना है, इसके अंदर आवेदन फॉर्म जो मैंने बताया वो जो है अटैच करना है। एडमिट कार्ड ये वाला जो है, ये वाला एडमिट कार्ड, ये आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके साथ अटैच करना है। और जो भी आपने 5 कॉपी मैंने आपको बताया, 5 कॉपी जो फोटो कॉपी है, जैसे मैट्रिक, इंटर और जाति, निवास और आपका आधार कार्ड, वो सब यहाँ पे इसके साथ रख देना है। वो सब जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ध्यान रहे फोटो कॉपी होना चाहिए। और उसी के अंदर इस फोटो कॉपी मतलब इस सेल्फ एड्रेस जो इन्वेलप है, इसको भी क्या करना है, इसके अंदर रख देना है। और 2 में जहाँ भी आप भेज रहे हैं, जिस भी यूनिट के लिए भेज रहे हैं, उसका एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बेंगलुरु वाला यूनिट पे भेज रहा हूँ, तो मैं बेंगलुरु वाला यूनिट का यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखूंगा पिन कोड के साथ। और फ्रॉम में यहाँ पे अपना जो है एड्रेस लिख दीजिएगा, क्योंकि भेजने वाला और पाने वाला दोनों का नाम रहता है, तभी जाके पोस्ट ऑफिस जाता है। और ये जो ये है 2 वाला जो सेल्फ एड्रेस इनवेलप है, जैसे ₹5 का पोस्टेज आपने चिपकाया हुआ है, वो इसके अंदर रखना, इस लिफाफे, मेन लिफाफे के अंदर आपको रखना। ये आपका मेन लिफाफा है, ठीक है ना, ये जिसके अंदर आप जो है सारा डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, आवेदन फॉर्म रखेंगे। इसके अलावा जो है ये जो एडमिट कार्ड है, ये आपको रखना है। और इसको साधारण डाक के द्वारा भेज देना है, ये भी आपको इसके अंदर रखना है। और इसको साधारण डाक के द्वारा आपको क्या करना है, भेज देना है। तो ये जो है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा आपको भेजना है। हाँ, एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया, देखिए ये जो आपका बताया गया है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एनवेलप के ऊपर ये जो मेन इन्वेलप है, इसके जस्ट ऊपर आपको लिखना भी है कि अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में लिखना अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इतना आपको जरूर लिखना है, ठीक है ना, मेन एनवेलप के ऊपर। और यहाँ पे साइज़ भी दिया हुआ है, कितना साइज़ का आपको जो है एनवेलप चाहिए। ये देखिए साइज़ इतना बाई इतना का साइज़ होना चाहिए, जो भी आपका सेल्फ एड्रेस एनवेलप होना चाहिए। और बाकी जो बड़ा साइज़ का होता है एनवेलप, वो अलग होना चाहिए। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, और इसी साइज़ में आपको रखना है सारा चीज़ को, और सही से। देखिए 21 दिन लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, जिस दिन रोजगार समाचार में जारी होगा। और अगर कोई जो है यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एंड 28 डेज फॉर दोज असम मेघालय, मतलब अगर कोई असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश से आता है तो उनके लिए 28 दिन का समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ देखिए लिखा गया कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई ओनली 1 ट्रेड एट 1 लोकेशन, मतलब किसी एक ही ट्रेड के लिए और किसी एक ही लोकेशन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अप्लीकेशन 1 सबमिटेड कांट बी मॉडिफाइड, अगर आप एक बार सबमिट कर देंगे उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे आपको बोला गया कि आप किसी एक ही ट्रेड के लिए और किसी एक ही लोकेशन के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया जाता है। नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड बाय हैंड, हाथों से आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड नहीं किया जाएगा, ये विशेष ध्यान देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो है सारी जानकारी को मैंने बता दिया। आई होप आप लोग समझे होंगे। जिस भी मतलब लोकेशन के लिए फॉर्म भर के भेजना चाहते हैं, आप लोग एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिए, कहाँ कहाँ किस लोकेशन पर कितनी वैकेंसी है, किस पद के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, किस पद के लिए आप एलिजिबल हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। और फिर आप जो फॉर्म को अप्लाई करिए। बहुत ही मस्त वैकेंसी। देखिए फायरमैन के लिए मैट्रिक पास चाहिए, कुक के लिए भी मैट्रिक पास चाहिए, वाशरमैन के लिए मैट्रिक, बार्बर के लिए मैट्रिक चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th पास चाहिए, स्टोर कीपर के लिए सिर्फ 12th पास चाहिए। इसमें स्टोर कीपर में कोई टाइपिंग वगैरह नहीं मांगा जाता है, लोअर डिवीजन क्लर्क में आपको टाइपिंग मांगा गया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैकेनिस्ट है, फिटर है, बहुत सारा पद है अलग अलग। आप यहाँ पे एक बार जरूर चेक करिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर भर दीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब ये एडमिट कार्ड नहीं आता। देखिए आप सही से फॉर्म भरेंगे तो एडमिट कार्ड 100% आएगा। देखिए ट्रेड्समैन मेट के लिए आपके अच्छे खासे पद हैं, और इसमें भी सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए। सैलरी भी अच्छी खासी है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। और आपको जो है यूनिट वाइज काम करना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज आप यहाँ के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका जो काम करने का लोकेशन होगा ये प्रयागराज होगा। अगर सपोज आप यहाँ के लिए फॉर्म भरते हैं तो मध्य प्रदेश में आपको काम करना होगा जबलपुर में। तो लोकेशन वाइज यूनिट वाइज वैकेंसी है। आप जिस यूनिट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उस यूनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ही यूनिट के लिए आप फॉर्म भरेंगे, बाकी यूनिट के लिए आपको फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप एक के लिए भर देंगे तो फिर दोबारा दूसरे के लिए फॉर्म आपको नहीं भरना है। तो आई होप आप लोग समझोगे फ्रेंड्स। मैंने प्रॉपर जानकारी आपको देने की कोशिश की है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपका